हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट्स को अभी जो T20 वर्ल्ड कप जारी है, दुबई में होना है, उसके वीज़ाज़ नहीं दिए गए। अफसोस की बात है और सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया है कि जनाब उसके बाद हमें एक ऐसी जगह पर वीज़ाज़ नहीं जारी किए जा रहे हैं जो एक सबसे ज़्यादा पीसफुल एरिया है। हमने कहाँ पर गलती की है? ये जिस कंट्री की टीम वहाँ पर होती है, उस कंट्री के जर्नलिस्ट भी वहाँ पर जाते हैं, ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टर्स भी वहाँ जाते हैं, प्रेजेंटर्स भी जाते हैं। अब ये हुआ कि जनाब पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट जो हैं वो वेट कर रहे थे, एक्रेडिशन अप्लाई कर दी हुई थी, जवाब भी आ गया था, एक्सेप्ट भी हो गई थी। अब करना ये था कि अब वीज़ाज़ चाहिए थे, अब वहाँ पर जाना था। तो जनाब जब वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया तो इनकार आ गया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो ग्रीन पासपोर्ट को डील ही नहीं करते हैं। उन्होंने आईसीसी के अंदर भी बात की। आईसीसी में गुफ्तगू करने के बाद जनाब मालूम हुआ कि आईसीसी कह रहा है कि हमारे तो डोमेन ही नहीं है, वी डोंट डील दैट, हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बात की पीसीबी में, पीसीबी ने भी इनकार कर दिया। बात यह है कि एम्बेसी वीज़ाज जारी क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान का क्या इशू है उसके साथ, लेकिन भाई नहीं कर रहा। साफ साफ उन्होंने इसके ऊपर कैंसिलेशन का एक टैग लगा दिया और उन्होंने कहा कि जनाब कैंसल्ड, आपको वीज़ास नहीं जारी हो रहे हैं। हमारी एक T20 वर्ल्ड कप जो है वो जारी है अभी। वुमेंस क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वो शुरू होने वाला है कुछ ही देर बाद, और हमारी पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पहुँच चुकी हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं और खेल का सिलसिला जो है वो शुरू करने वाली हैं। अब होता क्या है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है किसी भी क्रिकेट का, किसी भी कंट्री का, किसी भी तरह का, आईसीसी का जब होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जिस कंट्री की टीम वहाँ पर होती है, उस कंट्री के जर्नलिस्ट भी वहाँ पर जाते हैं, ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टर्स भी वहाँ जाते हैं, प्रेजेंटर्स भी जाते हैं। अब ये हुआ कि जनाब पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट जो हैं वो वेट कर रहे थे, एक्रेडिशन अप्लाई कर दी हुई थी, जवाब भी आ गया था, एक्सेप्ट भी हो गई थी। अब करना ये था कि अब वीज़ाज़ चाहिए थे, अब वहाँ पर जाना था। तो जनाब जब वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया तो इनकार आ गया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो ग्रीन पासपोर्ट को डील ही नहीं करते हैं। मेरे साथ अभी एक जर्नलिस्ट मौजूद थे जिन्होंने मुझे इस हवाले से बताया है। सून आई विल इंटरव्यू हिम एज़ वेल, और आपको पता भी चल जाएगा कि किन के साथ ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने जनाब मुझे ये बताया कि उन्होंने जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो एम्बेसी ने उन्हें ये कहा कि हम ग्रीन पासपोर्ट को डील ही नहीं करते। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मतलब आर यू ट्राइंग टू एम्बेरस अस? उन्होंने कहा नो वी डोंट, हमें आपको एम्बेरस नहीं करना, लेकिन हम दिस इज़ इट, लाइक हम ऐसा ही है कि हम ग्रीन पासपोर्ट को अब डील नहीं करते हैं। अच्छा, उन्होंने पहली बात ये की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आगे भी बात करूँगा। उन्होंने आईसीसी के अंदर भी बात की। आईसीसी में गुफ्तगू करने के बाद जनाब मालूम हुआ कि आईसीसी कह रहा है कि हमारे तो डोमेन ही नहीं है, वी डोंट डील दैट, हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बात की पीसीबी में, पीसीबी ने भी इनकार कर दिया। फिर उन्होंने किसी और से बात की, एजेंट से बात की। उन्होंने कहा कि एजेंट जो है जी जनाब वो तो अच्छे खासे पैसे मांग रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो वो भी केस समझ नहीं आया। बात ये है कि एम्बेसी वीज़ास जारी क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान का क्या इशू है उसके साथ, लेकिन भाई नहीं कर रहा। साफ साफ उन्होंने इसके ऊपर कैंसिलेशन का एक टैग लगा दिया और उन्होंने कहा कि जनाब कैंसल्ड, आपको वीज़ास नहीं जारी हो रहे हैं। आज की तारीख तक यही अपडेट है, अभी तक वीज़ाज़ नहीं जारी किए गए। मतलब उन्होंने कहा कि हम डील ही नहीं करते हैं ग्रीन पासपोर्ट को। हाँ, अब आज की तारीख के बाद, अब कल 29 है, उसके बाद जाकर अगर कोई सूरत हाल बदल जाती है दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन अभी फ़िलहाल यही अपडेट है कि हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट्स को अभी जो T20 वर्ल्ड कप जारी है, दुबई में होना है, उसके वीज़ाज़ नहीं दिए गए। अफसोस की बात है और सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया है कि जनाब उसके बाद हमें एक ऐसी जगह पर वीज़ाज़ नहीं जारी किए जा रहे हैं जो एक सबसे ज़्यादा पीसफुल एरिया है। हमने कहाँ पर गलती की है? ये जो जाते हैं ना यहाँ से लोग, जो वहाँ जाकर, खैर अब वो तो वीडियो शायद उन तक जाए या ना जाए ये तो मुझे मालूम नहीं है मेरी, लेकिन ये है कि इन लोगों की वजह से ना आपका मुल्क बदनाम होता है। मैं इसलिए हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी आप लोग कुछ करने लगते हैं तो ये ज़रूर याद रखिए कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी पब्लिक प्लेस में मौजूद हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आपके साथ टैग आपके कंट्री का लगना है। तो अब बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये जो आपके साथ टैग्स जुड़ जाते हैं कि आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप अफ़गानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ भी करने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि यार आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी पहचान कुछ भी नहीं है, आपका मुल्क आपकी पहचान है, आपका कंट्री आपकी पहचान है। और अभी जो लोग यहाँ से वहाँ जाकर बेगिंग करते रहे हैं, जो इस तरह के हालात वहाँ पर करते रहे हैं, उनकी वजह से क्या नुकसान पहुँच रहा है। अगर तो ये फैक्टर है, अगर तो इस वजह से वीज़ा जारी नहीं हो रहे हैं, तो जनाब फिर तो
मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें देखना है कि ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा यहाँ पर मांग कर बना लेते हैं कि उसके बाद वो बाहर जाकर भी मांग रहे हैं। तो मतलब ये कौन लोग हैं, इनको देखने की ज़रूरत है, इनकी स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दूसरी क्या वजह है, तो वो फ़िलहाल तो मुझे उसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे मिलेगी मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। और हो सकता है इसके बाद वीज़ा जारी भी हो जाए, लेकिन अभी उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि हम ग्रीन पासपोर्ट को ही डील नहीं करते हैं। दोस्तों, विमेन टी20 वर्ल्ड कप यूएई में शुरू होने वाला है, जिसके लिए तमाम टीमें यूएई पहुंच चुकी है और तमाम टीमों के साथ साथ हर मुल्क के जर्नलिस्ट भी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन ये क्या, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को तो वीज़ा तक नहीं दे रहे वो लोग, और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कि हम ग्रीन पासपोर्ट को डील ही नहीं करते। इस खबर को लेकर पाकिस्तानी जर्नलिस्टों में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है और उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि किस वजह से हमारे पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं लग रहे। वीडियो तो आपने देख ली होगी, जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तकरीबन रो रही थी कि उन लोगों को वीज़े नहीं मिल रहे। अब आखिर क्या वजह है कि यूएई ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है और वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तक वीज़ा नहीं दे रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।